प्रश्न संख्या 1 है हमारा, हाल ही में संपन्न हुए 19वें और दरबारी सेठ मेमोरियल व्याख्यान को किसने आयोजित किया था? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को सही करना है। और देखेंगे यहाँ पर नीति आयोग है, टेरी है, इसरो है, डीआरडीओ है। दूसरा ऑप्शन सही है हमारा, टेरी। टेरी हमारा ऑप्शन सही है। उसी तरह से फिर देखेंगे प्रश्न संख्या 2, संयुक्त राष्ट्र के विकलांग लोगों के लिए अपना पहला निर्देश जारी किया है, यह किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय तक पहुंचाना, उपयुक्त मेडिकल दशाओं तक पहुंचाना, महामारी के दौरान देखभाल, राज्य सरकारों द्वारा फ्री सेवा देना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन देख 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही करना होता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, उपयुक्त मेडिकल दशाओं तक पहुंचाना। उसी तरह से हम फिर देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारा 3 है। प्रश्न संख्या 3 है, इस वर्ष की ईज ऑफ ड्राइंग बिजनेस रिपोर्ट को रोक दिया गया है, यह रिपोर्ट कौन सा जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र, एशियाई विकास बैंक, IMF। 4 ऑप्शन से हमारा एक ऑप्शन सही करना होता है। पहला ऑप्शन सही है, वर्ल्ड बैंक। प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर देखेंगे फिर से प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस एयरलाइंस ने सांस लेने की समस्या वाले रोगियों के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया है? इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस। दूसरा ऑप्शन सही है, स्पाइस जेट। फिर उसी तरह से हम फिर देखेंगे प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी में बहुलक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सहमति जताई? जीवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एयर इंडिया स्टेन्स एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। 4 ऑप्शन आए, एक में से एक ऑप्शन को सही करना होता है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में नासा के हवन टेलीस्कोप ने एंड्रोमेडा आकाशगंगा के आसपास एक विशाल प्रभामंडल की उपस्थिति का संकेत दिया है, इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्ट लाइट, हेलो, लाइटेंटेड हबल। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, हेलो। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया हुआ है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या शरीर का संतुलन बनाने के लिए? कौन सा ऑप्शन सही है? उपरोक्त सभी सभी सही है। प्रश्न संख्या हमारा 8 है, मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, हार्मोन्स, उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, उपर्युक्त दोनों। उसी तरह से फिर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या हमारा 9 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? एड्रिलिन, एक्सिन, थायरॉक्सिन, जिबरेलिन। ऑप्शन तीसरा सही है, थायरॉक्सिन।
उससे फिर से प्रश्न संख्या 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उद्दीपन के प्रति तत्काल रिस्पांस देता है? वह कौन सा पौधा है जो उद्दीपन के प्रति तत्काल रिस्पांस देता है? बांस, गुलाब, बरगद, छुई मुई। हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, छुई मुई। प्रश्न संख्या 11, भारत कब तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है? 2025, 2030, 2040, 2045। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देख रहे हैं कितना आप पढ़ाई करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से मैं फिर से करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा वीडियो बना करके।